दोस्तों, भारत लाइव न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं असरार हयात और आप देख रहे हैं भारत लाइव न्यूज़। जी हां दोस्तों, बात करेंगे बिहार विधानसभा जी फैयाज़ कमर साहब, अमोर विधानसभा में क्या लगता है आपको, अख्तरुल ईमान या फिर सबा जफ़र या फिर और कोई? देखें, जब हम पूरे बिहार के तकरीबन विधानसभाओं का हम दौरा करते हैं, जैसे कि जोकीहाट, अररिया, इसी तरीके से बहादुरगंज, कोचा धामन। अब अमौर विधानसभा के जो लोगों से बात करने की कोशिश की और लोगों से मुलाकातें भी की। वीडियो के माध्यम से तो हमने मुलाकातें नहीं की, लेकिन जैसे मुलाकातें होती है, जाना हुआ, तो वहाँ के हालात जब मालूम चला तो वहाँ के हालात तीन तरफ़ा है वहाँ पर। जैसे आपका जोकीहाट में था, जैसा आपका अररिया और जैसे कोचा धामन वगैरह में, वैसे ही अमौर में देखने को भी मिल रहा है। तकरीबन जैसा माहौल बिहार के अंदर है, जैसे कि एक महागठबंधन है, दूसरा जदयू है, तीसरा और कोई दीगर पार्टियां होती हैं, वैसे ही अमौर विधानसभा में देखें, इस वक्त जो है मौजूदा वक्त में एक तो प्रेजेंट विधायक है अख्तरुल ईमान, जो कि ऑल इंडिया में जैसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन से है। दूसरा वहाँ पर जो कांग्रेस के पूर्व विधायक हैं, अमौर के पूर्व विधायक रह चुके हैं, जलील मस्तान, वो भी हैं। और तीसरा जो है वो भी साबिक विधायक हैं, सबा जफ़र, जो कि जदयू से चुनाव लड़ते हैं। ये तीनों वहाँ पर दावेदार हैं और तीनों ज़बरदस्त नेता हैं और इलाके के अंदर अपनी एक अच्छी पकड़ है, तीनों की अच्छी पहचान है और अपना वजूद है, अपना वोट बैंक है। जहाँ अख्तरुल ईमान पिछले दफ़ा जो है बहुत बेहतरीन मार्जिन से जीता था ऑल इंडिया में जैसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के टिकट पर। उम्मीद भी यही लगाई जा रही है कि अख्तरुल ईमान ही अमौर से कैंडिडेट होंगे ऑल इंडिया में जैसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन का। वहीं पर जो है जदयू की तरफ से सबा जफ़र है और तीसरा जो है वहाँ जलील मस्तान है। तब देखने वाली बात होगी कि वहाँ मजबूती, लेकिन मजबूती लोगों का जो रुझान है, ज़्यादातर लोगों का जो रुझान बताया जाता है वो अख्तरुल ईमान का है। लेकिन एक बड़ा तबका जो है, बड़ा तबका जो है जलील मस्तान की तरफ भी है, जो कि कांग्रेस से हैं। उनके तरफ भी एक बड़ा लोग हैं और बड़े संख्या में लोग उनके साथ हैं और पीछे सबा जफ़र भी नहीं है। सबा जफ़र का भी एक अपना वजूद है। उनसे आप देखेंगे जब अमौर विधानसभा को, तो सबा जफ़र भी वहाँ मजबूती के साथ हैं। तो कहीं ना कहीं तीन कैंडिडेट वहाँ पर मजबूत है, वहाँ पर बेहतरीन तरीके से वहाँ पर इलेक्शन होगा और जो है जीत और हार का फासला ज़्यादा मार्जिन में नहीं होने वाला है, बेहतरीन टक्कर हो सकता है। लेकिन वहाँ पर अक्सरियत लोगों की जो बात हुई, जैसे कि जब तीनों की चर्चाएं होती हैं, तो कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जलील मस्तान को हमने बहुत देख लिया, सबा जफ़र को भी देख लिया, अब अख्तरुल ईमान आए हैं, बहुत सारे काम भी किया इन्होंने और कुछ काम अधूरे रह गए हैं। तो ऐसा लगता है अगर अख्तरुल ईमान रहते तो वो काम कर सकते हैं, उनके अंदर क्षमता है, काम कर पाएगा। लेकिन कुछ तबका ये भी कह रहे हैं कि वो काम नहीं किया है, तो बदलाव के भी मूड में है। लेकिन वो फैसला जो है इलेक्शन में होगा। चर्चा कुछ दिन पहले जो है सूत्रों से खबरें आ रही थी कि अख्तरुल ईमान जो है कि अमौर के अलावा भी किसी और विधानसभा से भी चुनाव लड़ सकते हैं, इस पर क्या कहेंगे? दूसरी जगह से भी लड़ सकते हैं, वो तो खैर उनका अपना निजी फैसला है, उनकी पार्टी का फैसला है। लेकिन लोगों का रुझान जो है उनका है कि अख्तरुल ईमान अमौर से ही लड़े, अमौर से लड़े और अमौर से लड़कर यहाँ से बिहार के लिए और अमौर के लिए काम करें, क्योंकि 2000 5 सालों में क्या कहते हैं, 5 साल में जो है अख्तरुल ईमान काम किए हैं। वो आप उस इलाके में क्या लगा आपको? आपने दौरा किया वहाँ का, अमौर विधानसभा का, लोगों से मिले, जानने की कोशिश की, क्या कुछ निकल के आया? देखें, लोगों का कहना यह है कि अगर 5 सालों के लिए यहाँ पर आए थे, 5 सालों में जो जितना काम किया है पिछले विधायकों से बेहतर है। पिछले विधायक जैसे जलील मस्तान, सबा जफ़र और सबा जफ़र के वालिद साहब, जलील मस्तान के जो लोग थे पहले के विधायक, उनसे कहीं ना कहीं बेहतर अख्तरुल ईमान ने काम करके दिखाया है। और आइंदा भी लोगों का जो देखें, ऐसा होता है कि कुछ लोग इनके पक्ष के होते हैं, कुछ विपक्ष के, लेकिन आम लोग जो है, आम लोगों का कहना यही है कि अख्तरुल ईमान ने कहीं ना कहीं काम किया और बेहतर काम किया है। कुछ लोगों का कहना यह है कि अगर काम नहीं करते तो लड़ा कैसे? लड़ा है बंदा और बोला है, चीख चीख कर लोगों के, सरकार से, सदन में चीख चीख कर इलाके के लिए और काम के लिए सवाल उठाएं, आवाज़ उठाएं। तो अख्तरुल ईमान कहीं ना कहीं मजबूती उनकी है अभी अमौर विधानसभा में। लेकिन बेहतर फैसला जो है वो वक्त पर ही होगा, जिस वक्त फैसले लिए जाएंगे, जिस वक्त कैंडिडेट घोषित कर दिया जाएगा, जिस वक्त लोग तैयार हो जाएंगे वोटिंग के लिए, उस वक्त बेहतर फैसला होगा।